भूल मत जाना तौकीर रजा, तू भी उसी उत्तर प्रदेश की धरा बरेली से ही आता है जहां बुलडोजर का ही परचम लहराता है। बुलडोजर के आगे एक भी आतंकी जो है सड़कों पे नहीं निकल के आएगा, क्योंकि अब देश के मुसलमान भी स्वीकार करने लगे हैं कि हाँ ये हिंदुओं का देश है, हाँ हम भी हिंदू हैं, हाँ हमारे पूर्वज भी हिंदू है। ठीक है, तो इसलिए हिंदू राष्ट्र था है, केवल घोषणा मात्र बाकी है और घोषणा होके रहेगी। हम आज एक बात कहना चाहते हैं जी, आपके चैनल के माध्यम से तौकीर रजा, ये भारत की विरासत है, हिंदू राष्ट्र सनातन संस्कृति जिसे कोई रोक नहीं सकता है, और भारत की संस्कृति हमारी पीढ़ी का अधिकार है जिसे दिलाने का संकल्प आज की वर्तमान युवा ने उठा लिया है। अगर तुमको लगता है कि देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बोलने वाले अपराधी हैं, तो आज मैं कहता हूं कि इस देश का बंटवारा करने वाला जो भी था उसमें संलिप्त, वो सब के सब भारत के अपराधी हैं, क्योंकि भारत हमारी पवित्र भूमि है और भारत हमारी पवित्र भूमि रहेगी। सनातन की संस्कृति हमारे बच्चों को दे के हम छोड़ के रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। देश का बहुसंख्यक समाज एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार करने लगा है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग पर तौकीर रजा, जो कि बयानबाजी जिनकी लगातार देखने को मिलती है, एक बार फिर बयानबाजी उनकी देखने को मिल रही है। तौकीर रजा ने हिंदू राष्ट्र के मांग पर अपना बयान देते हुए ये कहा है कि जो देश में हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे सीधी बातचीत करते हैं कि आखिर तौकीर रजा जो लगातार बयानों से चर्चाओं में रहते हैं, आखिर हिंदू राष्ट्र की मांग पर तौकीर रजा के इस बयान पर इन लोगों का क्या कहना है? सर क्या कहेंगे? एक तरफ तो हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, लेकिन वही तौकीर रजा फिर सुर्खियों में आने के लिए उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने कहा है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको जेल भेज देना चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात आपको बता देता हूँ तौकीर रजा के लिए कि पहले अपना दिमाग जो ना ठीक कर ले। भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। भारत हिंदू राष्ट्र स्वीकार तुमको करना है, क्योंकि भारत माता की जय बोलने में पेट में दर्द तुम्हारे होता है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त यही वो लोग हैं। आज ये सस्ती लोकप्रियता के लिए भारत को चुनौती दे रहे हैं, भारत के युवाओं को चुनौती दे रहे हैं बरगला के। इनके जितने मुल्ला मौलाना बैठे हुए हैं वो भारत के अंदर जो देश विरोधी गतिविधि को साइलेंट मोड में खड़े होकर और उसके बाद भारत के युवाओं को बरगला कर ये लोग केवल गजवाए हिंद पर जो काम कर रहे हैं ना, वो स्पष्ट दिख रहा है। और भारत का युवा सरकारों को बता देना चाहता है कि भारत वर्तमान से लेके, भूत से लेके और आने वाले भविष्य तक हिंदू राष्ट्र संकल्प के साथ था, रहेगा। अब स्वीकार तुमको करना है, क्योंकि ये लोग कहते आ रहे हैं कि भारत इनका है। मैं इनसे आज ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर भारत तुम्हारा है तो तुम कुरान के अंदर उस किताब को खोल के दिखाओ कि कहां उसके अंदर गंगा का उल्लेख, दिखाओ उसके अंदर जमुना का उल्लेख, दिखाओ उसके अंदर हिमालय का उल्लेख। क्योंकि अगर भारत तुम्हारा था तो भारत का बंटवारा नहीं हो सकता था। अगर तुम लोग भारत को इस्लामी राष्ट्र काट के बनाने की क्षमता रखते हो, किस लिए? अगर ये भारत तुम्हारा था तो पाकिस्तान नहीं बनता। अगर भारत तुम्हारा था तो दिखाओ उस किताब के अंदर, ये हिंदू हमारी किताबों में सब मिलेगा, ठाकुर पंडित बनिया चार वानर सब कुछ मिलेगा। दिखाओ तुम्हारी किताबों में कहाँ लिखा हुआ है भारत की कौन सी नदी क्या है, दिखाओ। ये नहीं दिखा सकते। इस देश के बंटवारे गांधी ने जितने कर दिए। अब मोदी है, योगी है, किसी के बाप में दम नहीं है। घर से बाहर पत्थर चलाने के लिए जैसे ही निकलेगा बुलडोजर घर से बाहर खड़ा मिलेगा, बुलडोजर तेरे घर के बाहर खड़ा मिलेगा। और तौकीर रजा भूल गया, ये बाहर के कल के आए हुए हमें कहने कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले गैर कानूनी है।
हम आज एक बात कहना चाहते हैं जी। आपके चैनल के माध्यम से, तौकीर रजा, ये भारत की विरासत है, हिंदू राष्ट्र सनातन संस्कृति, जिसे कोई रोक नहीं सकता है। और भारत की संस्कृति हमारी पीढ़ी का अधिकार है, जिसे दिलाने का संकल्प आज की वर्तमान युवा ने उठा लिया है। अगर तुमको लगता है कि देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बोलने वाले अपराधी हैं, तो आज मैं कहता हूं कि इस देश का बंटवारा करने वाला जो भी था उसमें संलिप्त, वो सब के सब भारत के अपराधी हैं, क्योंकि भारत हमारी पवित्र भूमि है और भारत हमारी पवित्र भूमि रहेगी। सनातन की संस्कृति हमारे बच्चों को दे के हम छोड़ के रहेंगे। सनातन की संस्कृति है भारत, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की पुरजोर मांग के साथ युवा सड़कों पर हैं। क्या कहेंगे? उनका ये कहना है, तौकीर रजा का ये कहना है, एक तरफ भारत हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, अगर मुसलमान, भारत का रहने वाला मुसलमान अगर मुसलमान राष्ट्र की मांग करने लगा तो देश में बंटवारा होगा, फिर सड़कों पर बवाल होगा। क्या कहना चाहिए? इस देश के बंटवारे गांधी ने जितने कर दिए। अब मोदी है, योगी है, किसी के बाप में दम नहीं है। घर से बाहर पत्थर चलाने के लिए जैसे ही निकलेगा, बुलडोजर घर से बाहर खड़ा मिलेगा, बुलडोजर तेरे घर के बाहर खड़ा मिलेगा। और तौकीर रजा भूल गया, ये वही तौकीर रजा है जिसने बरेली में जाके इतने जघन्य अपराध किया था। ऐसी इसने कट्टरता इसने फैलाई थी वहां अपनी रैली से, बोला था कि सभी हिंदुओं को इस्लाम अपना लेना चाहिए है। इसने कहा था कि मोक्ष का रास्ता केवल जो है इस्लाम। अरे तेरे यहाँ काहे का मोक्ष मिलता है तौकीर रजा, मैं बता। मोक्ष ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। जब हम मर जाते हैं या हमारी क्रिया होती है तो 5 तत्व में ही हमारा शरीर मिलता है। तेरे तो शरीर को भी साले कीड़े खाते हैं, कीड़े कब्रों में कीड़े खाते हैं इनको, तू हमें मोक्ष समझाएगा। इसी ने बरेली में खड़े होकर दावत इस्लाम बोला था। वही दावत इस्लाम जो है ना ये की चपेट में है और अभी कार्रवाइयां चल रही हैं। अभी तो तौकीर रजा तेल पे भी देशद्रोह का मुकदमा लगना बाकी है। दूसरी बात, भूल मत जाना तौकीर रजा, तू भी उसी उत्तर प्रदेश की धरा बरेली से ही आता है जहां बुलडोजर का ही परचम लहराता है। बुलडोजर के आगे एक भी आतंकी जो है सड़कों पे नहीं निकल के आएगा, क्योंकि अब देश के मुसलमान भी स्वीकार करने लगे हैं कि हाँ ये हिंदुओं का देश है, हाँ हम भी हिंदू हैं, हाँ हमारे पूर्वज भी हिंदू है। ठीक है, तो इसलिए हिंदू राष्ट्र है, केवल घोषणा मात्र बाकी है और घोषणा होके रहेगी। योगी महाराज ने 2023 में पहली बार, हम आपको बता दें, अब जो है वहां से आगाज कर दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार इस बार रामनवमी पर रामचरितमानस का पाठ और नवरात्रों में दुर्गा पाठ कराएगी उत्तर प्रदेश की सरकार। यह होता है हिंदू राष्ट्र का आगाज। जिसे रोकना है रोक के दिखाए। और जितने भी सुनिए, जो किसी ने घर से बाहर तक निकलने की कोशिश करी, मैं कह रहा हूं घर से बाहर, मस्जिद से पत्थर उठा के बाहर जैसे ही निकलोगे, तुम्हारी अम्मी जान का फोन आ जाएगा कि लल्ला यह तो बुलडोजर घर के बाहर आके खड़ा हो गया है। बाबा बैठे हैं, बाबा मुंह पे हाथ लगा के बैठना ये हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार हमसे छीना गया। कुछ मुगल आक्रांताओं ने यहाँ पे आकर के यहाँ की बहन बेटियों का शोषण किया और वो तुम ही लोग थे जिनके परिवारों में शोषण हुआ। आज तुम उन शोषण की पैदाइश हो तौकीर रजा, आज उसी शोषण की तुम पैदाइश हो। लेकिन हम नहीं झुकने वाले हैं। हमने उस जमाने में भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने 1000 साल का संघर्ष झेलने के बाद भी इस धर्म को नहीं छोड़ा, तो हम कैसे नहीं हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे। हिंदू राष्ट्र था, है और बन के रहेगा। हिंदू राष्ट्र था, है और बन के रहेगा। क्या कहेंगे? कहना तौकीर रजा का ये है कि नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, सड़कों पर बवाल करने का काम कर रहे हैं। नफरत फैलेगी तो कुछ उल्टा सीधा भी हो सकता है। कैसे हो जाएगा उल्टा सीधा? 90% लोगों ने वोट दिया था पाकिस्तान के लिए, वो चले गए और अब यहाँ जो बच्चे हैं वो सब हिंदू ही हैं, उन्हें मानना पड़ेगा हम हिंदू है। और पूरे विश्व में 57 देश हैं इनके, भाई एक तो हिंदू राष्ट्र रहने दो ऑफिशियली, और अब बनाने के लिए हमें मजबूरन संसद में ऐसे लोग भेजने पड़ेंगे जो कहें कि भाई भारत हिंदू राष्ट्र है। और योगी जी 2026-27 तक हिंदू राष्ट्र घोषित करवा देंगे।
मेरा ऐसा मानना है और ये जल्द होके रहेगा। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, अतीक अहमद जैसों पर कार्रवाई हो रही है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, जब हिंदू राष्ट्र पर सवाल किया गया तो तौकीर रजा जैसे लोग जो खुद बरेली में रह रहे हैं वो ये बयान देते हैं। क्या है इसका अर्थ? देखिए, इसका अर्थ सीधा सीधा एक ये भी है कि ओवैसी ने कहा था भाई योगी मठ में चले जाएगा, मोदी हिमालय में चले जाएगा। तो योगी जी ने कहा था कि हम आपको मई जून में बर्फ भी गिरती दिखा देंगे और 80-20 का चुनाव है। तो कि रजा वही चाहता है लोकसभा का चुनाव 80-20 हो जाए। और मैं बता रहा हूँ, पसमंदा मुसलमान इस बार योगी जी के साथ खड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का। और ये तौकीर रजा अलग फिरका है, बरेलवी फिरके से आता है ये। और बरेलवियों का कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, तो जो है पसमंदा वोट बैंक को घेरने के लिए दंगा फसाद जैसा टाइप करा रहे हैं। जो गरीब तबका आता है वो पसमंदा होता है, उन्हें ये अच्छे अधिकार नहीं देते, तो अब उन्हें कट्टरता के नाम पे भड़का रहे हैं। लेकिन जो पसमंदा समुदाय है, मेरी खुद बात हुई है 4-5 से, वो कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र को भी सपोर्ट करते हैं, राम मंदिर को भी सपोर्ट करते हैं, योगी और मोदी जी को भी सपोर्ट करते हैं और इस बार हम बीजेपी को ही वोट देंगे। पहले भी दिया, अब भी देंगे। और महिलाएं ट्रिपल तलाक के बाद दे ही रही थी। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। तौकीर रजा तो एक आग में घी डाल रहे हैं कि सिविल वार हो जाए, पर वो होने का नहीं है। जब राम मंदिर बना तो एक मच्छर तक नहीं मरेगा, योगी जी ने कहा था। वही हाल होगा, बुलडोजर बाबा वाले की सरकार है, अच्छे से रेल दिया जाएगा, अच्छे से पेल दिया जाएगा। और ऐसे मौलाना कितने आए और कितने गए। बुलडोजर बाबा की सरकार है। चाचा क्या कहेंगे? कहा जा रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने वाले जो मांग कर रहे हैं उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तौकीर रजा कह रहे हैं। उस पर तौकीर रजा पर होना चाहिए। ये आर्यावर्त है, अखंड भारत है, ये दोगले नस्ल के धर्म परिवर्तन वाले हैं। तो ये तो कहेंगे दोगला खून का दुगला औलाद जरूर होगा, तो दोगला भाषा निकलेगी। जितने सुन्नी हैं वो हिंदुओं का खून है, यदि वो मुसलमान है तो खून अब बीज क्यों नहीं बदला, पानी क्यों नहीं बदला, शकल अकल क्यों नहीं बदला, ये बदलना चाहिए। तौकीर रजा क्या है? तौकीर रजा एक तकिए का एक सिरहाना है, रुई जैसे है, जब चाहे तब पिचक जाएगा, हवा निकल जाएगी, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू लिखा है आपने? मैंने ये लिखा हूँ, आरा हिले बलिया हिले छपरा हिलेला, और जोगी जी का बुलडोजर चले तो तौकीर राजा का पूरा खानदान हिलेला। बहुत बढ़िया। जय हिले मथुरा, क्यारा हिले, बलिया हिले, लेकिन बुलडोजर पर बात चलेगी। क्या लगता है तौकीर रजा के इस बयान के इस वक्त मायने क्या है, जब बहुसंख्यक एक तरफ ये कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र है? क्या लगता है हिंदू राष्ट्र की मांग अगर हिंदुस्तान में नहीं की जाएगी, भारत में नहीं की जाएगी, तो क्या पाकिस्तान में जाके यहाँ के लोग करेंगे हिंदू राष्ट्र की मांग? तौकीर रजा के बयान पर आप लोग क्या सोचते हैं? तौकीर रजा के बयान पर तौकीर रजा पता ना कहने की में गलत बात है, मौलवी होता ही तुम्हें पता भाई साहब, सीधी बात है। देख 100 का जोड़ एक ही है, ज्यादा दिन लगेगी नहीं। टोकी रजा पता ना टोकी कहाँ गई, राजा कहाँ गया पता ना चलेगा। वहाँ बाबा की सरकार है, नहीं पता तो भाई साहब आपको टोकी पता ना गया, राजा कहाँ पता गया, ये नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। और रही बात उसकी मौलाना की, ढूंढने से भी ना मिलेगा। एक बात ध्यान रख लेना, हम पे केस करेगा क्या? खुल के कह रहे हिंदू राष्ट्र है और रहेगा, ठीक। और रही बात तेरी टोकी रजा, दम है हरियाणा दिल्ली जहाँ कहेगा वहां जाऊंगा, और जहां बुलाएगा यूपी में वहां मिलूंगा। और केस कर ले दर्ज, आजा केस कर दर्ज, पता चलेगा तुम्हें। देशद्रोही का दूर की बात है, ऐसा कर काम कर दूंगा। और हिंदू राष्ट्र है और रहेगा, हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। जी अंत में तौकीर रजा को हम सब यहाँ से राष्ट्रवादी लोग संदेश देना चाहते हैं। अभी तक हम नारे लगाते आए हैं, जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। तौकीर रजा कान खोल के सुन ले, भारत में अब नया नारा आ गया है, अखंड भारत का परचम लहराने के लिए। जयकारा अखंड भारत वर्षे, जयकारा अखंड भारत वर्षे, जयकारा अखंड भारत वर्षे, जय जय हिंदू राष्ट्र। तो ये तस्वीर है देश की और ये जवाब है तौकीर रजा को, उन्हीं तौकीर रजा को जो सवाल उठा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर कार्रवाई हो, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर मुकदमा दर्ज हो। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है, इन्हीं हिंदू राष्ट्र का सपना साकार करने वालों का तौकीर रजा से है कि भाई साहब आपको तो पाकिस्तान दे दिया था, क्या हम पाकिस्तान में जाके हिंदू राष्ट्र की मांग करें? आप इस खबर पे, इस वीडियो पर राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शुभम यादव के साथ विनोद शर्मा।